दोस्तों, आपको अपने आसपास कई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो शिवलिंग को भगवान शिव का शेषन यानी उनका लिंग बताते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप पर भी आए दिन ऐसे कई पोस्ट देखने को मिल जाते हैं जिसमें शिवलिंग की आकृति को योनि और शेषन की तरह चित्रित करके दिखाया जाता है। लेकिन ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि क्या सच में शिवलिंग भगवान शिव का शेषन है या शिवलिंग का सत्य कुछ और ही है। दोस्तों, अगर आप भी शिवलिंग की उस सच्चाई के बारे में जानना चाहते हैं जिससे बहुत से लोग अनजान हैं, तो इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों, शिवलिंग में लिंग शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है प्रतीक यानी चिन्ह, और इस तरह से शिवलिंग का अर्थ हुआ शिव का प्रतीक, अर्थात एक ऐसी वस्तु जिसे हम शिव मानकर पूजते हैं। जिस तरह भगवान विष्णु का प्रतीक चिन्ह शालिग्राम है, उसी तरह भगवान शिव का प्रतीक चिन्ह शिवलिंग है। भारत में 12 ज्योतिर्लिंग है। इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि इनकी उत्पत्ति स्वयं हुई है। भारत में कुछ ऐसे शिवलिंग भी हैं जिन्हें भगवान शिव में आस्था रखने वाले लोगों ने खुद बनाया है, और इन शिवलिंगों को देश के विभिन्न भागों में मंदिर बनाकर स्थापित भी किया गया है, जहां आज लोग पूजा अर्चना करते हैं। दोस्तों, चाहे ज्योतिर्लिंग हो या फिर लोगों द्वारा बनाया हुआ शिवलिंग, सभी में एक चीज जो समान है वो है इनका अलौकिक होना। दोस्तों, वैज्ञानिकों द्वारा ली गई कुछ तस्वीरों से ये ज्ञात होता है कि शिवलिंग का आकार ब्रह्मांड में घूम रही हमारी आकाश गंगा और उन पिंडों की तरह है जहां जीवन होने की संभावनाएं हैं। और अगर इसे धार्मिक यानी आध्यात्म की भाषा में बोला जाए तो शिवलिंग भगवान शिव और देवी शक्ति यानी पार्वती का आदि अनादि एकल रूप है। ये पुरुष और प्रकृति की समानता का प्रतीक है, अर्थात शिवलिंग हमें बताता है कि इस संसार में केवल पुरुष का या केवल प्रकृति यानी स्त्री का वर्चस्व नहीं है, बल्कि यहाँ दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों ही समान हैं। दोस्तों, एक सवाल जो शायद आपके दिमाग में आता होगा कि सभी देवों में महादेव की ही लिंग रूप में पूजा क्यों होती है, तो बता दें, इसका जवाब आपको शिव पुराण में मिल जाएगा। शिव पुराण में भगवान शिव को संसार की उत्पत्ति का कारण और परब्रह्म कहा गया है। इस पुराण के अनुसार भगवान शिव ही पूर्ण पुरुष और निराकार ब्रह्म है, यानी कि इनका न प्रारंभ है और न ही अंत है। और सेम इसी तरह लिंग को भी अनंत कहा गया है, यानी कि इसका भी प्रारंभ और अंत नहीं है। दोस्तों, यही वजह है कि लिंग को शिव का निराकार रूप मानकर पूजा जाता है, जबकि भगवान शिव को उनके साकार रूप में भगवान शंकर के रूप में पूजा जाता है। आदिकाल से ही मनुष्य शिव की लिंग रूप में पूजा करते आ रहे हैं। लिंग रूप में भगवान शिव का पूजन करने से समस्त ब्रह्मांड का पूजन हो जाता है, क्योंकि भगवान शिव ही समस्त संसार की उत्पत्ति का कारण माने गए हैं। इसके अलावा शिवलिंग में शिव का अर्थ परम कल्याणकारी और लिंग का अर्थ सृजन से भी है। वायु पुराण के अनुसार जब किसी युग की समाप्ति होती है तो समस्त संसार इसी शिवलिंग में मिल जाता है, और फिर जब नए युग की शुरुआत होती है तो इसी शिवलिंग से नए संसार का सृजन होता है। इसलिए भगवान शिव को मूर्ति और लिंग दोनों रूपों में पूजा जाता है। दुनिया का पहला शिवलिंग कौन सा है? दोस्तों, दुनिया के पहले शिवलिंग से जुड़ी कहानी लिंग महापुराण में मिलती है, जिसके अनुसार एक बार भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में श्रेष्ठ कौन है। धीरे धीरे जब उनका विवाद बहुत अधिक बढ़ गया, तब एक जलता हुआ लिंग भगवान ब्रह्मा और विष्णु के बीच प्रकट हुआ। दोनों देव उस लिंग के रहस्य को समझ पाते उससे पहले ही वहाँ आकाशवाणी होती है, जिसमें ये बताया जाता है कि दोनों देवों में से जो भी देव सबसे पहले इस लिंग के छोर को पा लेगा वही श्रेष्ठ कहलाएगा। इस आकाशवाणी के बाद भगवान विष्णु उस लिंग के आखिरी छोर को ढूंढने के लिए नीचे पाताल की ओर चले जाते हैं, और भगवान ब्रह्मा ऊपर आकाश की तरफ। हजारों वर्षों तक प्रयास करने के बाद भी जब दोनों देवों में से कोई भी उस लिंग के आखिरी छोर तक नहीं पहुंच पाया, तो वे निराश होकर वापस से उसी जगह पर आ जाते हैं जहां उन्होंने लिंग को देखा था। लेकिन वहां आने पर उन्हें लिंग में से ओम की ध्वनि सुनाई देती है, जिसे सुनकर उन्हें बहुत आश्चर्य होता है और उन्हें ऐसा एहसास होता है कि हो ना हो ये जरूर कोई दिव्य शक्ति है। इसलिए भगवान ब्रह्मा और विष्णु दोनों ही उस ओम के स्वर की आराधना करने लगते हैं। भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की आराधना से प्रसन्न होकर उस लिंग से भगवान शिव प्रकट होते हैं और दोनों देवों को सद्बुद्धि का वरदान देकर वहां से चले जाते हैं। दोस्तों, ये शिवलिंग उसी रूप में वहीं स्थापित हो गया और उसी शिवलिंग को दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग माना गया। भगवान ब्रह्मा और विष्णु ने शिव के उस लिंग की पूजा अर्चना की थी, इसलिए तभी से भगवान शिव की लिंग के रूप में पूजा करने की परंपरा शुरू हो गई।
शिवलिंग पर जल क्यों चढ़ाया जाता है? दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाने की कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। कहा जाता है जब समुद्र मंथन हुआ तो उसमें से अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीजें निकली। इस मंथन के दौरान जहां समुद्र में से देवी लक्ष्मी जी निकली तो वहीं उसमें से हलाहल नाम का विष भी निकला। देवी लक्ष्मी को तो श्री हरि विष्णु ने अपनी अर्धांगिनी के रूप में धारण किया, लेकिन हलाहल विष का प्रभाव इतना अधिक था कि ये संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश कर सकता था। इसलिए इसे ना तो कोई देवता ग्रहण करना चाहते थे और ना ही कोई दैत्य। तब भगवान शिव पूरी सृष्टि को बचाने के लिए आगे आए और उन्होंने उस विष को ग्रहण किया। कहा जाता है कि उस समय माता पार्वती भगवान शिव के समीप खड़ी थी। जैसे ही भगवान शिव ने विष को पिया, माता ने अपना हाथ भगवान शिव के कंठ पर रख दिया। ऐसे में वो विष ना तो उनके गले से बाहर निकल सका और ना ही उनके शरीर के अंदर जा पाया। विष महादेव के गले में ही अटक गया, जिसकी वजह से उनका गला नीला पड़ गया और वे नीलकंठ कहलाए। हालांकि उस विष का प्रभाव इतना अधिक था कि विष को ग्रहण करने के बाद महादेव का पूरा शरीर गर्म होने लगा, यहाँ तक कि आसपास का वातावरण भी इससे जलने लगा। तब महादेव को शीतल करने के लिए सभी देवताओं ने शिवजी पर जल अर्पित करना शुरू किया। जल के प्रभाव से भोलेनाथ के शरीर में उत्पन्न गर्मी शांत हो गई और तभी से शिवजी पर जल चढ़ाने की प्रथा चल पड़ी। शिवलिंग को भगवान शिव का प्रतीक मानकर पूजा जाता है, इसलिए शिवलिंग पर भी लोग जल अर्पित करते हैं। शिवलिंग का इतिहास। दोस्तों, शिवलिंग का इतिहास काफी पुराना है और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई अन्य हिस्सों में भी शिवलिंग मिल चुके हैं। रोम में कई ऐसे शिवलिंग मिले हैं जो हजारों साल पुराने हैं। वियतनाम में भी खुदाई के दौरान एक ऐसे शिवलिंग की प्राप्ति हुई है जिसे 9वीं सदी का बताया जाता है। यहूदियों के कई धर्म ग्रंथों में भी शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। कजाकिस्तान के इतिहास को भी अगर आप पलट कर देखेंगे तो वहाँ भी आपको भगवान शिव की पूजा के प्रमाण मिलेंगे। मेसोपोटामिया में भी शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। दोस्तों, अगर अपने भारत की बात करें तो वाराणसी के पास एक गांव में 4000 साल पुराना शिवलिंग मिल चुका है। सिंधु घाटी सभ्यता में भी भगवान शिव और शिवलिंग की पूजा के प्रमाण मिले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भगवान शिव की पूजा पशुपति के रूप में करते थे। पशुपति पशुओं के देवता थे। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई में भी पुरातत्वविदों को पत्थर के बने लिंग और योनि मिले हैं। यहाँ खुदाई के दौरान पुरातत्वविदों को एक ऐसी मूर्ति भी मिली है जिसके गर्भ से पौधा निकलते हुए दिखाया गया है। ये मूर्ति इस बात का प्रमाण है कि आरंभिक सभ्यता के लोग प्रकृति की पूजा करते थे। ऐसे में दोस्तों, जो लोग शिवलिंग को काला पत्थर या भगवान शिव का शिश्न बताते हैं, उन्हें ये पता होना चाहिए कि वो देवों के देव महादेव का सीधा अपमान कर रहे हैं, जिन्हें सृष्टि का संहारक भी कहा जाता है। रामचरितमानस में भी खुद प्रभु श्री राम ने कहा है कि शिव का द्रोही मुझे सपने में भी पसंद नहीं है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको यही सलाह दूंगी कि अगर आपके सामने कोई व्यक्ति शिवलिंग का अपमान करे तो आप इस वीडियो को उन तक जरूर शेयर करिएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें और इस तरह के और भी सनातन धर्म की कहानियों को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।